हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्राइज में स्वागत है। और आज हम वही पे डिस्कस करेंगे जो हमारे जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको जो समरी है जो फोर्थ क्लास की, क्योंकि जो आपका ईवीएस है उसमें 15 नंबर पैडागॉजी है और 15 नंबर का एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आने हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपके जो 15 मार्क्स है तो उसमें से 15 मार्क्स में से 15 मार्क्स ज़रूर मिले, एक भी मार्क्स ना कटे, क्योंकि वो पेपर्स बहुत ईजी आते हैं। तो ये इस आपके हर वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को टच किया हुआ है और आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन कौन से साल पूछा गया था और किस पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चन पेपर जो आपका सीटेट्स का जो एग्जामिनर्स है जो क्वेश्चन पेपर आपका सेटअप करेगा। तो थर्ड क्लास की वीडियो मैंने डाल रखी है, फोर्थ क्लास की भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर 18 से लेकर के चैप्टर नंबर 26 तक। इस वीडियोस में जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उस चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया है। और आप देखिए आप इस वीडियो को और यदि आपके जो दोस्त है, आपके जो फ्रेंड्स है, जो लोग 5 जुलाई को सीटेट के पेपर में अपेयर होंगे, आप उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि बच्चे को उनको टाइम, जो स्टूडेंट्स है तो उनको कम टाइम बचे, मतलब जो टाइम है उनका टाइम सेव हो, ज़्यादा उनको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। और इस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है प्लानिंग करना और माइंड को कंसंट्रेट करना। आप फोकस कीजिए और आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो मेरे जो 4-5 वीडियोज़ हैं जो इस 15 मार्क्स को लेकर के, आप उसको देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। यदि आप उसको बार-बार देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको बता भी रहा हूँ और आपको डिस्प्ले भी हो रही है आपके स्क्रीन पे। तो जिससे क्या होगी, आपको ऑडियो विजुअल्स भी है, आप उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है अभी, आप बार-बार उसमें से देख कर लिखेंगे, नोट्स बनाएँगे, फिर उसको आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको याद कब करेंगे? तो उसके लिए उतना टाइम नहीं है। आप उस वीडियो को आप देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक के पॉइंट्स भी देखिए और उसको फटाफट वहीं पे याद करते जाइए, जिससे कि और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सीटेट में क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे, किस टाइप से आना है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को डिज़ाइन करेगा। क्योंकि आपने यदि क्वेश्चन पेपर देखा होगा पिछले मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से विनती है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है 4th क्लास की, और वो जिसके बाद चैप्टर्स है वो चैप्टर्स नंबर 18 है। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। आपको पता ही है कि पानी, मतलब अभी अब हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 पॉइंट मतलब 2.75 या 65% पानी ड्रिंकिंग वाटर रह चुका है। ग्लोबल वार्मिंग धीरे-धीरे बहुत बढ़ रही है और जो हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत जगह, जैसे शिमला जैसी जगह पे पानी की ख़त्म हो गया है, पानी की प्रॉब्लम आ गई है ड्रिंकिंग वाटर की। और लेकिन जो हमारे साउथ के जो है, आपको साउथ को पता ही है कि साउथ में जो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चैप्टर्स पानी को मतलब कंज़र्व करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए, कि बच्चों को मतलब ये अवेयर करने के लिए कि पानी का यूज़ कम से कम करें। और मेरी भी आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, जितना यूज़ है उतना ही पानी आप यूज़ करें और ऐसे ही पानी को ना वेस्ट करें। वर्षा को पानी को आप प्रिज़र्व कीजिए, उनका यूटिलाइज़ कीजिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो नाला भाड़ा एक आंध्र प्रदेश में है। वो नाला भाड़ा वहाँ पे भी प्रिज़र्व की गई है। तो बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको पानी को मतलब बचाने के लिए बहुत सारे स्कीम चला रही है। जैसे आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू, राजस्थान में नीरू मीरू है, आंध्र प्रदेश बहुत जगह ऐसी जगह है। तो इसी प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल कर के कहीं न कहीं वो स्कीम चला रही है, जिससे कि पानी को बचाया जा सके और हमारे जो सतत जो विकास है, सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी जो बात जो कही गई है हमारे उसमें, तो उससे भी हम कहीं न कहीं अपने आप को उम, आगे लाएँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रकार हम प्राकृतिक वस्तुओं का यूज़ करें जो आपके जो वर्तमान की पूर्ति कर सके, आप वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और भविष्य के लिए भी उसको बचा कर रखा जा सके। उसमें सारे नेचुरल्स आते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम्स हो गया, वाटर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है? तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि बाज़ार, अब ये है कि बाज़ार, जो बाज़ार गाँव है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है बाज़ार गाँव। कहाँ है वो? बाज़ार गाँव महाराष्ट्र में है। उसके बाद है नालामाड़ा गाँव, कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है
कि काफ परेड कहाँ पे है? काफ परेड एक मुंबई में है और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? वो मुंबई है। जब हमें दस्त लगते हैं, उल्टियाँ होती है, तो हमारे शरीर के बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो शरीर के लिए बहुत हमारे लिए हार्मफुल होता है और अगर हम देखभाल नहीं करें तो इसकी ज़रूरत से भी शरीर की जो पानी की कमी जो पूरी की जाएगी। अगर अभी उल्टियाँ और दस्त हो तो हमें खूब पानी पीना चाहिए और पानी में कुछ मात्रा में नमक और चीनी की मिलाना चाहिए, जिससे कि पानी थोड़ी-थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि पानी मतलब आपको पानी कहते हैं कि डेली पर डे आपको 5 टू 6 लीटर पानी मिनिमम आपको पीना चाहिए, जिससे कि पानी आपके शरीर में कम ना हो। पानी शरीर कम होने से बहुत सारे प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जैसे कि आपको वीकनेस होगा। जैसे ही वीकनेस होगा तो स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ने की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हो जैसे तो इसीलिए कम से कम आपको पानी पीना चाहिए। यदि आपको नॉर्मल पानी आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें ग्लूकोन डी मिला दीजिए, नींबू पानी मिक्स करिए, तो उस टाइप से आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि होलगुंडी। होलगुंडी कहाँ पे है? होलगुंडी जो है कर्नाटका में एक मेम है। होलगुंडी कर्नाटका में एक मेम है। यहाँ पे क्या है कि बच्चों के पंचायतों को एक भीम संघ जो हम बात करते हैं जो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को लेकर के जो एक भीम यूनियन है वो कहा जाता है। उनका नाम है क्या है कर्नाटका में जो है ना वो होलगुंडी। जो भीम यूनियंस है वहाँ पे उनका नाम है क्या है? होलगुंडी। नेक्स्ट चैप्टर्स है 19। प्लीज वेट अ फ्यू मिनट्स। चैप्टर नंबर 19 जरों के जाल। क्या है? जरों के जाल। इसमें पहला पॉइंट्स क्या है कि घास से जुड़े हुए बहुत सारे मतलब बहुत मजबूत होती है जो घास की जो जड़ें होती है ना ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। तो घास की जो जड़ें होती है बहुत मजबूत होती है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होगा उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर होती है, नीचे फैली होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि घास को कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। ये देखिए घास का कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो आप कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज़ का आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तो उसकी विशेषता। यदि आप उसकी विशेषता को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको कैसा भी आएगा एलिमिनेट करने के लिए आप एलिमिनेट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर दें, क्योंकि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, 3 आंसर गलत होंगे, तो आप गलत-गलत करके एलिमिनेट कर देंगे और एक आंसर मिल जाएगा जो आपको कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेगा। तो आप उसको फिर वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका कहीं ज़्यादा मतलब ये घास का कैरेक्टर ये है कि जितने ज़्यादा वो उसकी लंबी होगी उससे कहीं ज़्यादा उसके ज़मीन के अंदर में वो होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें आप देखिए जो डॉट डॉट देख रहे हैं वहाँ पे जिन्होंने मतलब टाइपिंग करने पे स्टाफ हुई टाइपिंग स्टाफ से गलती हो गई थी, तो इसीलिए डॉट डॉट लग गया है क्योंकि उनको जब जो नोट्स बना कर दिया था तो उनको समझ नहीं आया होगा, है ना? तो उसके बाद मैंने अभी देखा है, कोई नहीं। आप मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से तो आप लिसनिंग कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं और ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको धीरे थोड़ा बोलूँगा। जैसे कि देखेंगे कि जो बरगद के पेड़ होते हैं उसकी लटकन असल में इतनी मतलब इसकी जो जड़ें है वो टहनियों से निकलती है। इसकी जो जड़ें है वो कहाँ से निकलती है? टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। किसके? बरगद के। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है और दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद के जड़ें होती है। मतलब ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में और इसका कहने का मतलब ये है कि जो बरगद के पेड़ होती है, जो उसकी जो लटकन होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी जो टहनियाँ से निकलती है मतलब लटकनें जो उनकी कहाँ से निकलती है? टहनियाँ से निकलती है। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जो ज़मीन के अंदर वहीं से चली जाती है। जैसे कि आप कोई हैवी पेड़ है, आप उसको किसी सपोर्ट देते हैं तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो टहनियाँ है वही उनको सपोर्ट के लिए काम करती है और वही उनको उतनी ज़मीन के अंदर इतनी घुस जाती है जो उनके ज़रिए ज़मीन के अंदर भी फैल जाती है। ठीक है? तो इनको ये बरगद के पेड़ को लेकर के सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेगिस्तान। देखिए मैंने आपको थर्ड क्लास में भी एक ऐसी क्वेश्चन था, उससे भी बात किया था कि मैंने कहा था फोर्थ क्लास में कोई इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक फिफ्थ क्लास में। ये तीनों क्लास को मिक्स करके सीटेट क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। अ, अब ये रेगिस्तान ओक कहाँ पे है? देखिए रेगिस्तान ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वहाँ पे खिलजी का पेड़ था जो राजस्थान में था, आपने देखा होगा। अब ये
क्योंकि डाइजेट के जो थर्ड क्लास में भी है, फोर्थ क्लास में या फिफ्थ क्लास में भी, तीनों एक डाइजेट के क्वेश्चन है। और बच्चे इसमें हमेशा 100% कन्फ्यूज करते हैं जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है रेगिस्तान ओक की मतलब कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के, या फिर आ जाएगा वो पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान ओक जो एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनकी ऊंचाई जो मतलब जैसे आप क्लासरूम होती है उसकी दीवार के लगभग उतनी होती है। उनकी पत्तियां बहुत कम होती है। और इन पेड़ों की जड़ें जो है जमीन में उस लंबाई तक गहरी जाती है जहां तक कि पानी ना पहुंच पाए। और यह पानी पेड़ में तने में जमा होती है, मतलब इसको पानी की मतलब पानी जब जहां तक न पहुंच पाए वहां तक ये जाती है तने। जब इसको पानी मिल जाती है तब रुकती है। और इसकी जो पानी होती है ना वो उसके तने में रहती है। तो वहाँ इलाका के जो लोग होते हैं वो इस पानी मतलब उस इलाका में रेगिस्तान इलाका में आपको पता ही है कि रेगिस्तान में पानी की समस्या होती है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं पानी निकालने के लिए, क्योंकि वो लोग तो इतने गड्ढा खोद नहीं सकते। तो वो के जो क्योंकि पेरी वो पेरी जो है रेगिस्तानी ओक है वो जहाँ तक पानी मिलेगा वहाँ तक उनकी जड़ें पहुँचती है। और वो पानी उनके तने के माध्यम से उसके तने में रहती है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं तो उनमें छेद करके उनके पाइप के माध्यम से उसके अंदर से पानी निकाल लेते हैं। उसमें डाल करके पानी को उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। ये चैप्टर्स नंबर 19 का ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से ये हमेशा मतलब ये भी 90 टाइम्स क्वेश्चन आया है, 90% चांस है। अब वहाँ के लोग इसके अंदर निकाल लेते हैं। अब चैप्टर्स नंबर जो है वो 20 है। मिलकर खाए। मिलकर खाए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में आया, क्वेश्चन पूछा गया है। कि इसमें ये क्वेश्चन ये है कि पहला पॉइंट ये है कि बिहू, आपको सबको पता है कि बिहू जो है असम का एक खासा त्योहार है। बहुत खास त्योहार है बिहू। और ये जो डांस में ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ जाते हैं कि बिहू जो है वो कहाँ का मतलब ये डांस है ये। तो उनको फेस्टिवल कहते हैं। तो बिहू जो असम का एक फेस्टिवल्स है, डांस है। यह फेस्टिवल्स में इनमें क्या करते हैं, इनमें जो है ना कि चावल की नई फसल काटने पर मनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो फसल है फसलों के साथ कुछ त्योहार जुड़े होते हैं, जैसे कि बैसाखी, बिहू, पोंगल। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं। तो उनको मतलब फसलों से ही कनेक्ट होते हैं वो ऐसे त्योहार। तो ऐसे जो बिहू जो है वो चावल के जब जो फसल है जब कटने लग जाते हैं, तो कटने पर जब फसल कट जाने के बाद सब एक साथ मिल करके उनको बिहू जो डांस है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे? तो असम असम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उरुका। उरुका क्या है कि बिहू से पिछले दिनों की ही शाम, शाम को कहते हैं। मतलब जैसे कि कल फेस्टिवल होगा बिहू का, तो आज शाम में उससे पहले एक दिन एक फेस्टिवल होता है, उनको कहता है उरुका। क्या कहते हैं उनको? उरुका कहते हैं, उरुका। उरुका कहते हैं। इस दिन लोग अस्थाई मेला मतलब और टेम्पोररी जो मेला होती है वो घर बनाते हैं और सामूहिक मतलब एक ग्रुप पार्टी करते हैं। सब लोग वहाँ के एरिया में, लोकल जो एरिया है कि उनके लोग मिल करके ग्रुप पार्टी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माघ जो बिहू है वो 14 से लेकर के 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब होता है ये? 14 से लेकर के 15 जो जनवरी है उस दिन में ये मनाया जाता है। 14 टू 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये असमी कैलेंडर का 10वां महीना है। जो वहाँ पे माघ की पहली दूसरी तिथि को और माघ की जो असमी कैलेंडरी है, जो असम का जो कैलेंडर है उसके जो 10th जो मंथ है उसको उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोरो और चेता, जो बोरो और चेता है वो चावल की किस्म है। क्या है? बोरो और चेता चावल की किस्म है, मतलब एक टाइप्स है चावल के जो असम में असम में मतलब असम में खाए जाते हैं, वहाँ के लोग खाते हैं। और उनको क्या कहते हैं? चिपचिपे। उनको क्या कहते हैं? चिपचिपे कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? चिपचिपे चावल मतलब होते हैं। उसमें क्या होता है? चेवा चावल। चेवा चावल में बिहू व्यंजन होत के लोग आग आग जलाते हैं। और एक बड़े मतलब तौवा, तौवा का मतलब होता है कि कहारी। कहारी उसको आग में रख करके उसमें पानी उबालते हैं और फिर उस पर भीगे हुए चावल से भरी करा के रखते हुए केले के पत्तों पर ये ढक देते हैं। मतलब इस टाइप के ग्रुप मतलब लोग पार्टीज करते हैं आराम से। अब इसे देखिए यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ये हर एग्जाम के लिए, आपको टीचिंग एग्जाम के लिए कि मिड डे मील,
आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो मिड डे मील है, जो प्राइमरी स्कूल है, वो सभी बच्चे को लिए पका हुआ गर्म खाना मिलता है। मिड डे मील का मतलब होता है कि जो 6 टू 8 तक के बच्चे हैं, उनको स्कूल में खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सभी बच्चों के राइट्स है, स्टूडेंट्स के राइट्स है। अब ये मिड डे मील कौन से कमीशन में आया था, कौन से कमीशन की बात की गई थी मिड डे मील में, मतलब जो बात की है वो कौन से क्लास तक के बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मिड डे मील से संबंधित आते हैं। जैसे कि सिक्स मतलब फर्स्ट टू एट्थ तक के बच्चे को मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहाँ पे उनको डेली अलग अलग देती है खाने के लिए। ये सब बच्चों के राइट्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे हम, जो है हमारा 21, खाना खिलाना। खाना खिलाना खाना खिलाना में ये है कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि लंगर क्या होता है। आपने यदि अमृतसर गए गए होंगे, या बहुत सारे जो गुरुद्वारा से हमारे दिल्ली में बहुत सारे मतलब जो गुरुद्वारा है, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, पंजाब क्या कहते हैं पटना में है, उधर का, तो हर जगह मतलब जो मतलब जितने सारे जो पंजाब मतलब सिख के जो धर्म मतलब धर्म स्थान है, धर्मस्थल है, तो वहाँ पे इनको गुरुद्वारा कहा जाता है। और गुरुद्वारा में जो खाना दिया जाता है लोगों को फ्री में, तो उनको लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? लंगर कहते हैं। वहाँ पे ये फ्री सप्लाई है, फ्री सेवा है वहाँ पे। कोई भी जा कर के वहाँ पे किसी भी धर्म जाति किसी भी तरह के वहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। सब वहाँ पे जा कर के वहाँ पे अपना उनका लंगर मतलब प्रसाद, उनका प्रसाद वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कड़ाह प्रसाद एक प्रकार का हलवा है। कड़ाह प्रसाद क्या है? एक प्रकार का हलवा है जो आटा, घी, चीनी और पानी में बनाया जाता है। किसमें? आटा, घी, पानी में। तो कड़ाह प्रसाद क्या है? एक प्रकार का हलवा है। अब चैप्टर नंबर्स हम बात करेंगे, चैप्टर्स नंबर 22 मैंने स्किप कर दिया है 22 से, क्योंकि कोई क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। और 23 जो चैप्टर्स नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपको, जो सीटेट के पर्सपेक्टिव से भी, और उसके बाद आप डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए या एनवीएस के लिए, जितने सारे टीचिंग एग्जाम्स है उसके लिए, क्योंकि पोचम चल्ली से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, पोचम डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ का एक मुख्तियारपुर का एक स्टोरी जो कपड़े को लेकर के इस चैप्टर्स में बात की गई है। इस ज़िले में ज़्यादातर जो परिवार है वो बुनकर होते हैं। यहाँ के जो मुख्तियारपुर जो गाँव है, तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा परिवार क्या होते हैं? एक बुनकर होते हैं जो कपड़ा बुनने का काम करती है। और बुनाई को पोचम चल्ली नाम से पहचाना जाता है। यदि हम बात करें कि बुनाई को लेकर के सबसे ज़्यादा फेमस बुनाई को लेकर के, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आंध्र प्रदेश के मुख्तारपुर गाँव से पोचमचल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है ना, तो पोचमचल्ली डिस्ट्रिक्ट को लेकर आते हैं, क्योंकि गाँव का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है जो पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबले हुए पानी में डालकर उसकी गंदगी और दाग धोए जाते हैं। मतलब जो जो कपड़े पे दाग लग जाते हैं ना, उसको पानी में उबाल करके जो दाग धोए जाते हैं, सबको पता हो जाता है लोगों को। फिर धागों को सुंदर रंग से रंगा जाता है और उनके बाद उन्हें सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं और धागों की गठिया गढ़ते पर लपेटी जाती है और फिर उसमें कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी कपड़े और साड़ियाँ रेशम के धागे से बुनी जाती है। सूती धागे से साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें आदि बुनी जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है, तो वहाँ पे जो पोचम चल्ली में कैसे कैसे होता है, जैसे कि धागों की लड़ियों को उबालते हैं, मतलब उबले हुए पानी में जो उस पे धागे पे जो डस्ट जमे होते हैं उनको साफ करने के लिए उबले पानी में यूज़ करते हैं। ठीक है, गंदे धागे धोते हैं, फिर उनको सुंदर रंग से रंगा जाता है, उन्हें सुखाया कर गट्ठी बनाई जाती है, धागों गट्ठी करते हैं, मतलब उनको लपेटते हैं, फिर उस पे कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी जो मतलब जो रेशमी कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती है, वो सब बुने जाती है। सूती धागा से कपड़ों आदि ये सब जो है ना, वो सब आपको मिलेंगे। थान, चादरें ये सब आदि बुनी जाती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से हमारे 23 24 दूर देश की बात, दूर देश की बात चैप्टर्स है, उसमें बात करेंगे हम मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी और चाची को कहते हैं। देखिए, जो मलयालम मलयालम में की जो चिटप्पा है,
वो पिता के छोटे भाई मतलब कि चाचा को चिटप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? चाचा को चिटप्पन कहते हैं। और भाई को और कुजम्मा कुजम्मा जो मतलब कि पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजम्मा कहते हैं। तो मलयालम में क्या चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं और चाची को कुजम्पा कहते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें सेकंड पॉइंट यह है कि अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके हैं। आपने ये सुना होगा कि अरब कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज अबू धाबी है जो सऊदी अरब में, तो वहाँ अबू धाबी जो है, तो वहाँ के जो आसपास के जितने सारे हैं वो सारे एक रेगिस्तानी इलाका है ना। वहाँ बहुत बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पानी सचमुच बहुत कम। वहाँ पे कहते हैं ना कि तेल ज़्यादा मिलता है और पानी कम। जैसे हमारे इधर है कि पानी ज़्यादा है तो तेल कम है, तो वहाँ पे तेल ज़्यादा है पानी कम है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ हैं, ना ही झील है, ना ही तालाब है। तो वहाँ तो पानी, वहाँ के लोगों को, उन लोगों को पता होगा कि पानी कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन जिनके पास पानी है तो उनको पानी कम है। ये ज़रूर ध्यान रखना। कहते हैं ना कि जिसके पास जिस वस्तु की प्रॉब्लम होती है तो पता उसी को चलता है उस वस्तु की कीमत। लेकिन जिसके पास जो सुविधा होती है, जब सुविधा मिल जाती है सब कुछ, तो उसको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही जो सऊदी अरब में जो ऐसे अरब कंट्री उन लोगों को पानी नहीं है तो उनको पानी की अहमियत पता होगी कि पानी कैसी है। लेकिन जो इधर स्टेट जो है, जो इधर जितने सारे स्टेट्स है, चाहे इंडिया है स्टेट्स, यूएसए है, क्या कहते हैं आपको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, जितने सारे मतलब कंट्रीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे इनको स्टेट कहा जाता है। आप अपने लेवल पे आपको इनको कंट्री कहा जाता है। तो जितने सारे स्टेट्स है तो उनको कहीं ना कहीं पता नहीं चलता। लेकिन जैसे अरब कंट्रियंस है उनको पता चलता है कि पानी की अहमियत कितनी ज़्यादा है। हमारे साउथ के लोगों को भी पता है कि पानी की अहमियत कितनी है। लेकिन नॉर्थ में उनको, जो हमारे जो गंगा वैली है, वहाँ पे उन लोगों को बहुत कम अहमियत पता है पानी की। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे पेट्रोल वहाँ पे आसानी से मिल जाती है और वहाँ पानी के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये अबू धाबी में एक स्टोरी है। रेगिस्तान में केवल एक ही प्रकार के पेड़ देखा जाता है। वो किसका पेड़ देखा जाता है आपको? खजूर का पेड़ देखा जाता है। खजूर का पेड़ वहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आ गए, खजूर के पेड़ कहाँ देखने को मिलता है? हमें रेगिस्तान में देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जो उनको वहाँ पे आसानी से उग सकता है और खजूर भी आसानी से वहाँ मिल जाते हैं। रेत के टीले जैसे पहाड़ है वो केवल रेत के से बने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जितने सारे पहाड़ बनते हैं ना, तो वहाँ पे एक टीले बनते हैं। तो और जो रेत के जो एक टीले बनते हैं, तो उनको रेत से जो बन जाते हैं बहुत पहाड़ की तरह, तो उनको टीले कहा जाता है। और वो बनते कैसे हैं? जब वहाँ पे हवा चलती है, आंधी चलती है, तो इकट्ठे अपने आप जमा हो जाता है रेत। तो आप कभी डाइजेस्ट आपको जाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा। तो जितने सारे कहीं मतलब ऊपर नीचे खाई की तरह होता है, पहाड़ के माउंटेन ज़्यादा ऊपर हो गया, कहीं नीचे कम हो जाता है, तो इस तरीके से पहाड़ों की तरफ बन जाते हैं। तो उसको हम वहाँ पे उनको टीले कहा जाता है। अबू धाबी में उपयोग किए जाने वाले पैसों को दिरहम कहा जाता है। आपने देखा होगा सऊदी अरब में जो कॉइन्स है, जो उनके जो मतलब जो पैसे है, जैसे कि हमारे यहाँ रुपया है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? उनको दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको दिरहम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको हम दिरहम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको दिरहम कहा जाता है। प्लीज़ वेट, स्लाइड आगे पहुँच चुका है आपका ये। उनको दिरहम कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है? उन लोगों को उनकी भाषा में ही, अरबी भाषा में ही कुछ लिखा होता है। उनको दिरहम अरबी भाषा में लिखा होता है। गर्मी के कारण लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते। वहाँ पे जो लोग हैं ना, गर्मी इतनी होती है कि वो खिड़कियाँ नहीं खोलते। जहाँ सब होते हैं वहीं अंदर मतलब एयर कंडीशनर चलते रहते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले-ढाले मतलब एक कॉटन के कपड़े पहनते हैं। गर्मी इतनी होती है, शरीर और सिर भी बहुत ढककर वहाँ के इसीलिए लोग रखते हैं, क्योंकि वो धूप इतनी तेज़ पड़ती है। उनको आपको सर को बचाना आपको बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है, बहुत नीड है उसकी। नहीं बचाएँगे तो आप मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए एक खतरा होगा। तो इसीलिए वहाँ के लोग ना, देखा होगा आपने कि वो सर ढक ढक के हमेशा रखते हैं कि जिससे गर्मी न लगे। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो 26 है, फौजी वहीदा। फौजी वहीदा, इसमें से क्वेश्चंस कई बार सीटेट में पूछा गया है। लगभग कम से कम अभी तक इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। मतलब कि ये क्वेश्चन 50% 60% है। 60% क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि थनमा मंडी जम्मू के एक राजौरी जिले में है। एक ये जो फौजी वजीफा है, मतलब एक लेडीज़ की, एक कैप्टन की स्टोरी है
कि कैसे वो अपने आप को लीडर करती है, मतलब नेतृत्व करती है एक ग्रुप को, ट्रुप को। तो ये थाना मंडी जम्मू की एक राजौरी ज़िले में है। इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा एक प्रिज्म एक ऐसी महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाल ली अपने अंदर। और ये भारतीय जो नौसेना है, जो नेवी है, उसमें डॉक्टर्स हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक कर रहे और ये जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और जितने सारे नाविक हैं उनका चेकअप करती है। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। यह जब परेड होती है तो उनके पीछे 4 टुकड़ियाँ होती है, मतलब कि 4 उनके जो नेवी के जो ट्रुप्स है वो होती है, दल होती है। और पूरी परेड में एक 36 डायरेक्ट मतलब निर्देश देने होते हैं। तो ये एक जो डिफेंस है उससे रिलेटेड है कि आपको कि उनके पीछे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा सीटेट कि उनके परेड के पीछे कितनी डायरेक्शन दी जाती है, क्या करती है। आपको केवल ये पूछेगा कि जो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म थी वो कौन थी, वो एक डॉक्टर्स थी, कौन से किस में कौन से विभाग में, वो नेवी में थी, है ना। और एक उनका काम क्या था, उनके काम ये था कि गंदगी ना फैले जहाज़ में, सभी को चेकअप करना, चूहे ना आए, है ना। जितने सारे ये चीज़ है, 4 टुकड़ियाँ थी उनके पीछे, सभी अधिकारियों के नाविक मौजूद थे। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये सब उनको ध्यान में आपको रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नौसेना है, जो हमारे नेवी है, वो हर जहाज़ में फर्स्ट फर्स्ट एड मतलब जो फर्स्ट एड होते हैं ना, ये फर्स्ट एड बॉक्स मतलब कि मेडिकल बॉक्स वो दी जाती है। और जहाज़ पर एक डॉक्टर, 2-3 उसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो सहायक डायरेक्टर होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं। जो ज़रूरी जो मेडिसिन्स होती है, जो कुछ मशीनों मतलब कुछ मशीन्स भी होती है, ये सब एक छोटे एक कमरे में रखी जाती है वो जहाज़ पर। ठीक है, जो फर्स्ट एड बॉक्स है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का होता है। प्रिज्म क्या होता है, वो 7 रंग का होता है। आपने देखा होगा प्रिज्म कि जैसे देखो उसमें उसमें 7 का रेनबो कलर दिखता है, वहाँ पे जो हमारा रेनबो कलर्स होते हैं ना, वो दिखता है 7 कलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्केप्टो पुल गाँव लद्दाख में, ये पुल कहाँ पे है, ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और जितने से आपके फ्रेंड्स हैं तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि देखिए इन सब से कुछ हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, केवल एक मोटिवेशन होती है कि हम आगे वीडियो और बनाएं। और हमारा जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो बच्चे सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 5 जुलाई को पेपर देंगे सीटेट को, या फिर आगे भी जो आएंगे, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो अच्छी तरीके से पास कर सके, अच्छे मार्क्स से पास कर सके। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको बता रखा है कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया हुआ है कि सीटेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने मार्क्स का कौन से पार्ट से आएंगे, कौन से कितने नंबर का होगा, किस पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, उस हिसाब से आप सीटेट का प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आपको अब जो आपके पास टाइम है, जो 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और इसी इम्पोर्टेंट टाइम में आप उसमें देखिए, क्योंकि आपको फालतू पढ़ने की क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे आपको बुक मिल जाएंगे, आप उस बुक को आप स्टडी करेंगे, लेकिन आप सब कुछ स्टडी करेंगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको केवल डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए, जिससे कि आप पढ़ सकें अच्छी तरीके से। और वही चीज़ करके आप आसानी से आपको नंबर, क्योंकि देखिए सीटेट एक क्वालिफिकेशन पेपर्स है, आपको इसमें कोई रैंक नहीं लानी है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इतना जनरल में 90 मार्क्स लाने हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि आप मोर देन जितने मतलब 100 प्लस कीजिए, 150 में से 150 लाइए। एक हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे जो फ्रेंड्स थे उनको 136 मार्क्स आए थे, मेरे भी 100 प्लस में मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लोगों को कम नंबर्स आएँगे, आप उनको प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरीके से। और वीडियो को आप देखिए, हर पॉइंट को देखिए कि क्वेश्चन पेपर एक्चुअली बना कैसे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, जब आपकी जो 3rd-4th क्लास की ईवीएस की खत्म हो जाएगी पार्ट्स, तो हम ईवीएस के क्वेश्चन पेपर लेके आएँगे। फिर हम चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात करेंगे, पेडागोगी पे बात करेंगे। हर वीडियो पे हमारी टीम जुड़ी हुई है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम अपलोड करते रहे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, वीडियो भेजिए, जिससे कि उन तक भी सही जल्दी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और ये वीडियो वॉच करें, जो उनको अच्छे मार्क्स दिला सके और सीटेट को पास करवा सके। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।